गुरुग्राम के रिठोज गांव में एक बार फिर से गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। जी हां, गुरुग्राम का रिठोज गांव हमेशा से ही चर्चा में रहा है। एक बार फिर से गुरुग्राम का रिठोज गांव चर्चा में आ गया है। क्यों हुआ है ऐसा, क्या हुआ है ऐसा रिठोज में, वही बताएंगे आपको। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दरअसल गुरुग्राम के रिठोज गांव में बीती रात पहले एक युवक की किडनैपिंग की गई, उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उस युवक से 70,000 रुपए की लूट की गई। जी हाँ, जिस युवक से 70,000 रुपए की लूट की गई वो युवक रिठोज गांव के महेश खटाना के स्टॉक पर काम करता था। जी हाँ, महेश खटाना जो है वो रिठोज गांव का ही रहने वाला है, जिसका रिठोज रोड पर एक स्टॉक है जिसमें वो सीमेंट, बजरी, बदरपुर और ईंट का व्यापार करता है। जी हाँ, महेश खटाना बीती रात को अपने लेबर जो पीड़ित फिलहाल है, उस पीड़ित लेबर को जो है 70,000 रुपए आने वाले बजरी, सीमेंट और माल के लिए देकर गया था, उसे पेमेंट करने के लिए देकर गया था। लेकिन शायद इसकी भनक गांव के कुछ अन्य लोगों को थी। तभी तो जैसे ही महेश खटाना वहां से गया तो तभी गांव के ही कुछ लोग एक ब्रीजा गाड़ी में आते हैं और उस गाड़ी से बाहर निकलकर जो युवक, जो लेबर वहां पर पैसे लेकर बैठा हुआ था, उसके पास आते हैं, मारपीट करते हैं और उसी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद वो किडनैपर उस पीड़ित युवक को पास के ही गांव महेंद्रवाड़ा गांव में लेकर जाते हैं। वहां फिर उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके पास जो 70,000 रुपए थे और उसका जो मोबाइल था वो छीन लेते हैं। ये सभी चीजें छीनने के बाद वो उस युवक को वहीं महेंद्रवाड़ा के एक फार्म हाउस में छोड़ देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। नाम मेरा मुश्ताक है भाई। मुश्ताक भाई, कौन सी जगह आप काम कर रहे हो? सर मैं इसी जगह काम कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक है। सर मैं खाना खा के सो रहा था, वो अचानक आया था इधर और कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। वो पिंटू, जो इसका बंदा है, जो पिंटू, वो सब्जी लेने गया था और मेरे को आया और उठाया, रिजाई से 2 थप्पड़ मारा था, उठा के देर मारा था। उधर 9 बजे की बात है। कितने पैसे थे आपसे? और मेरे पास 70,000 रुपए थे सर। और उसने आके नहीं, और इधर तो लूटा नहीं वो पैसे। आगे जाके मैं इस रोड पे आगे जाके नुकनी वो मोबाइल धरा था मेरी जेब में, तो उसने मोबाइल लिया और पैसे भी हाथ लग गए उसका, नुकनी वो पैसे भी ले लिए मेरे से। क्या इससे पहले वो कभी आए या फिर आपकी पहचान हो उनसे या? नहीं सर, मेरी कोई पहचान नहीं उससे, मैं उससे कुछ नहीं जानता, न मैंने वो देखा पहले। हाँ। इधर ही आके मेरे को तो मार पीट के उधर, और रास्ते में चलती गाड़ी में से 2 लपड़ दिया था और पेंट भी फट गया सर ये, और बस उधर डाल के और छोड़ के भाग गया मेरे को। आपने किसको बताया? क्या मैंने भाई साहब को बताया था, कॉल करके भैया को फोन किया था अपने को, और फिर उधर आया और मेरे को बिठा के लाया उधर से। हालांकि जब उस युवक को महेंद्रवाड़ा गांव में छोड़ दिया गया तो पीड़ित युवक ने वहां आसपास के लोगों से मदद मांगकर अपने मालिक महेश खटाना को फोन किया और सारी जानकारी उसे दी, जिसके बाद महेश खटाना अपनी गाड़ी से महेंद्रवाड़ा पहुंचता है और उस युवक को लेकर आता है। महेश नाम है सर मेरा। सर मैं यहाँ पे अपने डैश की गाड़ी रात को आती है तो उसके लिए अपने वर्कर जो यहाँ पे रहते हैं, ड्राइवर लेबर, उनको 70,000 रुपये देके गया था कि एक गाड़ी आएगी और उनको पैसे दे देना। अक्सर ऐसा ही देता हूँ, 1.5 साल से ऐसे काम कर रहा हूँ मैं। जब दिन में काम करता हूँ तो रात को मैं उठ नहीं पाता, इसलिए मैं इनको पैसे दे जाता हूँ और मैं पैसे देकर निकल गया। आधे घंटे बाद ही मेरे पास कॉल आई मेरे लड़के की कि भैया ऐसे ऐसे एक गाड़ी आई है ब्रेजा, और वो हमारे साथ एक लड़के को उठा के ले गए और बड़ी तेजी में गए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने CCTV की फुटेज देखी तो उसमें रविंदर उर्फ खिल्लू, हमारे ही गांव का रहने वाला है, राजू, उसके रिठोज गांव का सर, रिठोज ढाणी, तो राजू उसके बाप का नाम है, वो मैंने पहचान लिया है CCTV फुटेज में। और पुलिस को फोन किया तो पुलिस टाइम पे तो आ गई थी, लेकिन अभी को संतोषजनक जवाब पुलिस ने नहीं दिया है। और जो रात को गाड़ी जिसके पैसे देने थे वो भी मेरे पास सबूत है, वो गाड़ी तो खाली होगी बट उसके पैसे लेने के लिए लड़का अब आया है। बट आप उससे बात भी कर सकते हैं। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूं सर
उनको जो ये बदमाशी करते हैं, यहाँ से किडनैप किया है लड़का और उसके साथ लूटपाट करी है, उनको जेल में अंदर डाला जाए और हमारा जो है पैसा लिया है वो हमें मिले और इनको मतलब जो ये गुंडागर्दी करते हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज भी कर लिया है, लेकिन अभी भी कोई भी संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं मिला है। सर, हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है, महेश कुमार जी है रिठौज गांव से। उन्होंने सूचना दी कि उनके पास एक नौकर रहते हैं। उन नौकर के साथ उन्होंने जो आरोप लगाया, उनके ही गांव के कुछ लड़के जिन्होंने मारपीट की है। तो इसके बारे में अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, अपने स्तर पर जांच जारी है और जैसे जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या सही है जो आरोपी है एक रिठौज गांव का ही बताया जा रहा है? जी, उसके बारे में जांच जारी है, जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि महेश खटाना, जिसके स्टॉक की ये पूरी घटना है, वहां पर उसने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को सबसे बड़ा सबूत भी दे दिया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो युवक गाड़ी से उतरकर उस युवक को गाड़ी में मारपीट करके बैठा रहे हैं, वो और कहीं के नहीं बल्कि रिठौज के ही हैं। वो युवक और कोई नहीं, रिठौज गांव का एक रवि नाम का युवक बताया जा रहा है। फिर भी पुलिस जो है अभी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची है। अब देखना ये होगा कि जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, सारे सबूत पुलिस के पास है, तो क्या रिठौज गांव का ये रवि पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। और जिस तरीके से पीड़ित युवक ने बताया है कि उस रवि के साथ 4 लोग और थे, पुलिस उन पर कब तक अपना शिकंजा जो है वो कस पाती है। आपको क्या लगता है कि भौंडसी की पुलिस जो है क्या जल्द से जल्द रिठौज गांव के इन बदमाशों को पकड़ पाएगी या फिर नहीं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस खबर पर अपनी राय रख सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।